नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी ने बीजेपी संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी संसदीय बोर्ड का ऐलान किया है, जिसमें नितिन गडकरी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनाव समिति के सदस्य होंगे, ये ऐलान हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, सर्बानंद सोनोवाल और साथ ही साथ बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में शामिल किया है। आपको ये बता दें कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है और पार्टी के तमाम बड़े फैसले जो हैं वो इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था कि आखिर बीजेपी संसदीय बोर्ड में किन नेताओं को जगह मिलेगी। तो इसकी लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। आपको ये बता दें कि जो बीजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सुधा यादव और साथ ही साथ के लक्ष्मण जैसे नए नाम जो हैं वो अब बीजेपी संसदीय बोर्ड में जुड़ चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के फैसले हैं वो दरअसल इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरी सबसे मजबूत संस्था है, यानी चुनाव समिति, जो ताकतवर संस्था है बीजेपी की, उसमें देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया है। और साथ ही साथ इसके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान से आने वाले ओम माथुर को भी इस चुनाव समिति में जगह दी गई है। ये अपने आप में बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर भी बीजेपी ने ये तमाम नाम जो है इस लिस्ट में शामिल किए हैं। अगर तमाम नाम का जिक्र किया जाए तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की लिस्ट में जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अब बीजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह, इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष जो कि सचिव हैं, वो दरअसल बीजेपी संसदीय बोर्ड की इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगर बात की जाए, जो कि एक ताकतवर संस्था बीजेपी की है, उसमें जो अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा ही होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं, ओम माथुर, बीएल संतोष, वंथी श्रीनिवास, ये तमाम नाम हैं जो कि केंद्रीय चुनाव समिति में बीजेपी की शामिल होंगे। तो ये तमाम नाम हैं जो फिलहाल सामने आए हैं। दरअसल ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बात की जाए तो वो बीजेपी की एक सबसे मजबूत संस्था है और तमाम जो पार्टी के फैसले हैं वो इसी संस्था के जरिए लिए जाते हैं। और बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। तो ऐसे में यह खबर इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद और साथ ही साथ विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी इसी बोर्ड के जरिए किया जाता है। इसी संसदीय बोर्ड के जरिए ये काम होता है। वहीं बात अगर चुनाव समिति की जाए तो चुनाव समिति की आखिर क्या ताकत है, आपको बता दें कि चुनाव समिति बीजेपी में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर संस्था में से एक है। चुनाव समिति के सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के टिकटों पर फैसला करते हैं कि आखिर किसे टिकट दिया जाना है। इसके अलावा ये भी तय करती है कि कौन सीधे चुनावी रणनीति में आएगा और कौन इस रणनीति से बाहर रखा जाएगा। चुनावी मामलों की सभी शक्तियां पार्टी की चुनाव समिति के पास होती हैं।
तो ये संसदीय बोर्ड और साथ ही साथ चुनाव समिति का क्या काम है ये हमने आपको बताया, और जो नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं वो नाम भी आपको बताए हैं कि किस तरह से बीजेपी ने कहीं ना कहीं तबादला जो है वो इस लिस्ट में किया है, जिसमें जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा जो नितिन गडकरी है परिवहन मंत्री, उन्हें भी इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन वहीं BS येदियुरप्पा और साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल, इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस इस लिस्ट में हैं, और राजस्थान से एक नाम इस लिस्ट में है। कई ऐसे नाम हैं कहीं ना कहीं जो चुनावों के मद्देनजर ये पूरी रणनीति तैयार की गई है, इन तमाम नामों को रखा गया है। चाहे फिर बात राजस्थान से की जाए, फिर चाहे बात महाराष्ट्र से की जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड और साथ ही साथ चुनाव समिति में इस तरीके का बदलाव करके बीजेपी ने अपने संस्थाओं को और ज्यादा ताकतवर और मजबूत करने का काम इस तरह से किया है कि नए नाम इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। तो आपको ये बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने केंद्रीय संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया है और उसका भी गठन किया गया है, जिसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय संसदीय समिति की तरह चुनाव समिति की अध्यक्ष भी JP नड्डा को ही बनाया गया है। तो JP नड्डा के लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष भी उन्हें बना दिया गया है। और वहीं तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर चाहे बात हम BS येदियुरप्पा की जाए या फिर सर्बानंद सोनोवाल की जाए, इसके अलावा के लक्ष्मण और साथ ही साथ इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और BL संतोष जो कि सचिव हैं, उनका नाम संसदीय बोर्ड में शामिल है। इसके अलावा चुनाव समिति में भी कई नाम हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का है। तो इस तरह से बीजेपी ने ऐसा लगता है कि तमाम आने वाले चुनाव जो राज्यों में होने हैं, फिर चाहे बात गुजरात की जाए, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से लेकर तमाम आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव भी करीब हैं। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।